ये घरेलू नुस्खा जो आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं, यह नुस्खा गंदी से गंदी गैस, कब्ज, पेट में दर्द, खट्टी डकार की समस्या को तुरंत खत्म करेगा। साथ में आप जानेंगे कि गैस बनने के क्या-क्या कारण होते हैं। यह समस्या बहुत आम हो चुकी है और कई लोग इससे परेशान हैं कि चाहे कुछ भी कर लें, गैस की समस्या बार-बार हो ही जाती है। कई लोग थोड़ा सा भी भारी खाना खा लेते हैं तो तुरंत पेट फूलने लगता है, गैस बनने लगती है और बेचैनी महसूस होने लगती है। कुछ लोग तो समय-समय पर दवाइयां भी लेते रहते हैं, लेकिन फिर भी गैस की समस्या खत्म नहीं होती। अगर डॉक्टर ने आपकी दवाई की डोज भी बढ़ा दी है और आप लंबे समय तक दवाइयों पर निर्भर रहते हैं, तो यह आपके पेट, किडनी और पूरे पाचन तंत्र पर बुरा असर डाल सकता है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि प्राकृतिक और घरेलू उपायों को अपनाया जाए, जिससे बिना किसी साइड इफेक्ट के गैस की समस्या को खत्म किया जा सके। आज मैं आपको एक ऐसे घरेलू नुस्खे के बारे में बताने वाला हूं, जिसका उपयोग करने से आपको बहुत राहत मिलेगी। साथ ही आप यह भी जानेंगे कि गैस फ्री डाइट प्लान क्या होता है, जिससे आप इस समस्या से लंबे समय तक बच सकते हैं। इसलिए इस जानकारी को ध्यान से समझें और वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। गैस की समस्या आजकल बहुत ही सामान्य हो चुकी है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको अपने शरीर पर थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे और अपने शरीर का ख्याल नहीं रखेंगे, तो यह धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा और आगे चलकर आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आपने जवानी में अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, तो बुढ़ापे में यह आपका साथ नहीं देगा। गैस की समस्या को गंभीरता से लेना जरूरी है, क्योंकि यह आगे चलकर कई अन्य बीमारियों का कारण बन सकती है। अब हम यह समझेंगे कि आखिर गैस बनने के प्रमुख कारण क्या हैं और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गैस बनने का पहला और सबसे बड़ा कारण है कमजोर पाचन तंत्र। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर है, तो आपका भोजन सही तरीके से पच नहीं पाएगा और आंतों में सड़ने लगेगा। जब खाना सड़ता है तो गैस का निर्माण होता है। अगर यह लगातार होता रहे तो धीरे धीरे आपकी भूख भी कम होने लगती है। कई बार लोग बिना भूख के भी खाना खाते रहते हैं, जिससे गैस बनने की समस्या और बढ़ जाती है। अगर आपने सुबह खाना खाया और वह ठीक से पचा नहीं, फिर दोबारा खाना खा लिया, तो यह भी गैस बनने की समस्या को बढ़ा सकता है। खासकर जब आप बैठे बैठे कुछ खाते हैं, जैसे तली भुनी चीजें, पकौड़े, मिठाइयाँ, खीर आदि, तो ये समस्या और बढ़ जाती है। ये सब चीजें पेट में फर्मेंटेशन का कारण बनती हैं और गैस की समस्या को गंभीर बना सकती है। इसलिए स्वाद से ज्यादा अपने शरीर की सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। गैस बनने का दूसरा बड़ा कारण है पेट में बैक्टीरिया का असंतुलन। हमारे पेट में दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। अच्छे बैक्टीरिया जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं और बुरे बैक्टीरिया जो गैस बनाने का काम करते हैं। जब हम अधिक तली भुनी चीजें, जंक फूड, चिप्स, बिस्किट और मैदे से बनी चीजें खाते हैं, तो यह बैड बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है। इससे पेट में गैस बनती है और खाना सही से नहीं पचता, जिससे पेट में भारीपन और जलन जैसी समस्याएं होती हैं। गैस की समस्या बढ़ने का तीसरा बड़ा कारण है गलत खानपान का संयोजन। जब लोग बाहर जाकर बर्गर, पिज्जा, एग रोल, कोल्ड ड्रिंक आदि खाते हैं और उसके साथ ही दूसरी चीजें भी खा लेते हैं, तो यह गलत फूड कॉम्बिनेशन बन जाता है। उदाहरण के लिए, दूध से बनी चीजों के साथ नमकीन खाना या मीठे के साथ नमकीन खाना, ये सभी चीजें पेट में गैस की समस्या को बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा फलों का सेवन करने के तुरंत बाद भारी भोजन करने से भी गैस बन सकती है। अगर आप फलों का सेवन कर रहे हैं, तो इसके बाद खाना खाने के बीच थोड़ा गैप रखना बहुत जरूरी है। कई लोग यह सोचते हैं कि वे हेल्दी खाना खा रहे हैं, फिर भी उन्हें गैस की समस्या होती है। इसकी वजह यह है कि वे गलत तरीके से खानपान का पालन कर रहे होते हैं। गैस की समस्या को रोकने के लिए इन सभी गलतियों से बचना जरूरी है।
अगर आपको भी गैस की समस्या होती है, तो आपको अपने खान पान और जीवन शैली पर विशेष ध्यान देना होगा। अगर हम बात करें कि पेट में गैस बनने की समस्या को पूरी तरह से खत्म करने के लिए घर पर एक बेहतरीन घरेलू उपाय कैसे तैयार किया जाए, तो इसके लिए आपको कुछ बहुत ही आसान चीजों की जरूरत होगी जो आम तौर पर हर घर में उपलब्ध होती है। सबसे पहले आपको एक गिलास हल्का गर्म पानी लेना है, जो न ज्यादा गर्म हो और न ही ठंडा, बस हल्का गुनगुना होना चाहिए। इस पानी में आपको आधा चम्मच अजवाइन का पाउडर मिलाना है, क्योंकि अजवाइन पेट के लिए बहुत फायदेमंद होती है और गैस की समस्या को दूर करने में बहुत सहायक होती है। इसके अलावा आपको इसमें आधा चम्मच सौंफ का पाउडर भी डालना है, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाने का काम करता है और शरीर में एसिडिटी को भी नियंत्रित करता है। अब इस मिश्रण में आपको एक चुटकी हींग डालनी है, क्योंकि हींग का उपयोग पुराने समय से ही गैस की समस्या को दूर करने के लिए किया जाता रहा है। यह पेट में गैस को बनने से रोकता है और गट बैक्टीरिया को संतुलित करता है, जिससे पाचन क्रिया सही तरीके से काम करने लगती है। इसके बाद आपको इसमें एक चम्मच नींबू का रस भी मिलाना है, क्योंकि नींबू शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है और लीवर को साफ करता है, जिससे शरीर में हानिकारक तत्व नहीं जमा होते। इस मिश्रण को अच्छी तरह से हिला लें ताकि सभी चीजें आपस में अच्छे से मिल जाएं। अब आपको यह मिश्रण रोजाना सुबह खाली पेट हल्का गुनगुना होने पर पी लेना है। अगर आप इस घरेलू उपाय को लगातार कुछ दिनों तक अपनाते हैं, तो आपको अपने शरीर में बहुत से सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपकी गैस की समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगी, पेट फूलने की समस्या नहीं होगी, खट्टी डकार आना बंद हो जाएंगी और जो बार बार हिचकियां आती थीं, वे भी खत्म हो जाएंगी। यह मिश्रण धीरे धीरे आपके पाचन तंत्र को सुधारने का काम करेगा और आपके पेट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देगा, जिससे आपका डाइजेशन और भी बेहतर हो जाएगा। इसके साथ ही आपको अपनी डाइट का भी खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ घरेलू उपाय करते हैं और खान पान में बदलाव नहीं लाते, तो समस्या पूरी तरह से खत्म नहीं होगी। इसलिए आपको गैस फ्री डाइट प्लान को अपनाना जरूरी है। इसके लिए आपको अपने खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ानी होगी। आप अपने नाश्ते में दलिया, फल, ओट्स और अन्य फाइबर युक्त चीजों को शामिल करें। ध्यान रखें कि नाश्ता करने के लगभग 2 से 3 घंटे बाद ही लंच करें, ताकि पेट को पहले का खाना पचाने का पूरा समय मिल सके। इसके अलावा प्रीबायोटिक्स को अपने आहार में जरूर शामिल करें। आप दही, छाछ और इडली का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें पेट के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करती हैं और गैस की समस्या को रोकती है। आपको अपने भोजन से रिफाइंड तेल को पूरी तरह से हटाना चाहिए, क्योंकि यह आपके पाचन तंत्र के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। दिन भर में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी है, ताकि शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते रहें और पाचन तंत्र सही तरीके से काम करे। आपको अपने खाने में कुछ विशेष मसालों का भी उपयोग करना चाहिए, जैसे कि जीरा, धनिया, सौंफ और अजवाइन। ये सभी मसाले प्राकृतिक रूप से पाचन को सुधारने में मदद करते हैं और गैस बनने की संभावना को बहुत कम कर देते हैं। इसके अलावा आपको अपने शरीर को एक्टिव रखने के लिए कुछ हल्की एक्सरसाइज भी करनी होगी। खास तौर पर आपको रोजाना कम से कम 20 से 30 मिनट तक एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, ताकि आपके पेट की मांसपेशियां मजबूत रहें और खाना सही से पच सके। योगासन भी गैस की समस्या को दूर करने में बहुत मददगार होते हैं। खासतौर पर पवन मुक्तासन, वज्रासन और उष्ट्रासन जैसे योगासन करना बहुत फायदेमंद होता है। आपको रोजाना सुबह फ्रेश होने के बाद इन योगासनों को जरूर करना चाहिए, ताकि पेट में जमा हुई गैस बाहर निकल सके और आंतों को राहत मिल सके। इसके अलावा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इससे पेट की अंदरूनी मांसपेशियां मजबूत होती हैं और पाचन क्रिया बेहतर होती है। एक और जरूरी आदत जो आपको अपनानी चाहिए वह यह है कि आपको हर रोज खाने के बाद कुछ देर टहलना चाहिए, ताकि पेट सही तरीके से काम करे और भोजन सही से पच सके। अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हैं और इन उपायों को अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो गैस की समस्या धीरे धीरे कम हो जाएगी और आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी।
लेकिन अगर आपकी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और यह घरेलू उपाय अपनाने के बावजूद भी 1 सप्ताह के भीतर कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो आपको नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यदि यह जानकारी लाभकारी लगे, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें। अगर हमारी वीडियो आपको लाभकारी और उपयोगी लगती है, तो आप हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से भी सहयोग कर सकते हैं। सुपर थैंक्स के माध्यम से आप न्यूनतम 40 रुपये की राशि से लेकर अधिकतम जो भी राशि आप देना चाहें दे सकते हैं। आपके सहयोग और प्यार के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।